प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ये समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद और nवां व्यापक पद आपको ज्ञात करना है। जैसे ये समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 डॉट डॉट, पहले आपको 30वां पद ज्ञात करना है। इसमें जैसे ये प्रथम पद है, प्रथम पद को a से होगा तो ये पहली संख्या है, वो प्रथम पद है 10। एक इसके अंदर आएगा सर्व अंतर है d। इसमें आपको a2 में से a1 घटाना है, यानी a2 है 7, तो 7 माइनस 10 बराबर माइनस का आगे 3। फिर है n बराबर पदों की संख्या, यानी आपको 30 पद ज्ञात करना, तो 30 है। अब इसके लिए आपको ये सूत्र है एक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो a का मान 10, तो यहाँ पर 10 प्लस n बराबर 30 माइनस 1, d का मान माइनस 3, तो ब्रैकेट के अंदर डाल दिया माइनस 3। तो 10 प्लस 30 में से ये गया 29 गुणा माइनस 30, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुणा किया, 9 × 27, 8 87। अब 87 में से 10 घटा दो तो माइनस 77, तो 30वां पद आ गया 77। इसी प्रकार nवां पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो a का मान आ गया 10, n का पद n गुणे में आ गया माइनस 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 3 से गुणा किया 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 10 और 3 जोड़ लिए 13 माइनस 3n। तो यह आ गया आपका, यहाँ लिखना है अतः 30वां पद बराबर माइनस 77 और nवां व्यापक पद ये आ गया 13 माइनस 3 है, 13 माइनस 3 है। ये आपको देखना है। अगला प्रश्न, हाँ तो देखो बच्चा, दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल। इसके अंदर आपको योगफल दे दिया है, ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दे रखा है an बराबर 9 माइनस 5n। तो जैसे nवां पद बराबर 9 माइनस 5n, तो यहाँ पर आपको संख्या नहीं दे रखी है तो n मानना है। तो n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट कितनी रखो, n यानी ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए 0 नहीं डालना है पहले। तो फिर यहाँ पर 1 का मान आ गया 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 माइनस 5 बराबर 4। तो फिर a2 9 माइनस 5 गुणे 2, तो बराबर
9 माइनस 10 बराबर -1। तो A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3, तो 9 माइनस 15 बराबर -6। तो आपके पास ये समांतर श्रेणी आ गई AP। पहला पद आ गया 1 -4 -6 डॉट डॉट 15 पद है। प्रश्न में दे रखा है 15 पदों का योगफल। तो इसके लिए आपको प्रथम पद प्राप्त हो गया। प्रथम पद बराबर है 4। सर्व अंतर ज्ञात करना है। सर्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 है -1, A1 है -4, समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे -5। और n बराबर दे रखा है प्रश्न में 15। अब आपको योगफल वाला सूत्र लगाना है। तो योगफल के लिए Sn का सूत्र लगेगा। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट। अब पिछला ही सूत्र है, जैसे ये था a प्लस n-1 गुणा d। अब a के आगे आपको 2 डालना है और कुछ नहीं करना है। अब n बराबर 15, तो 15/2, फिर 2 गुणा a का मान 4, तो ये 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा d का मान -5। 15/2, 2 का गुणा हो गया 8, 15 में से ये गया, फिर इनका गुणा -5। तो 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 और 5 का गुणा 70। फिर यहाँ पर आ गया 15/2, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, कोष्ठक हट जाएगा। 70 में से 8 चले गए, 62 बच गए माइनस के। फिर 15 गुणा 2 का भाग इसमें दे दिया, तो माइनस आ गए 31। गुणा कर दिया 15 को, 15 45, 1 46। तो ये योगफल आ गया -465। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। देखो तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों वाली 7 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों वाली, तो आप बता सकते हैं 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे डॉट डॉट चलती जाएगी। और लास्ट 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी 99। गुड। तो इस प्रकार अब आपको बताना है 7 से विभाज्य, यानी 7 का भाग जाने वाली। अब 10 में देना, 11 में, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे सबसे पहली संख्या आएगी 14। तो आपके AP आ जाएगी, पहला अंक आ गया 14। अब 14 में 7 जोड़ लो, 21, 28, अब डॉट डॉट। अब जैसे देखो यहाँ पर लास्ट अंक आया है 99। अब 99 के अंदर यदि ये रब कार्य है, 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? 7 चौक 28, 1 शेष बचा। तो आपको पीछे वाली जो संख्या प्राप्त होगी, अंतिम संख्या, वो 99 में से 1 घटाना है शेष, तो बराबर 98। तो लास्ट संख्या आएगी 98। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या नहीं मिला है? संख्याओं नहीं मिला है, यानी n आपके पास नहीं है। जैसे प्रथम पद a बराबर 14, सर्व अंतर d, 21 में से 14 घटाना है 7, और ये है आपके पास an है 98। अब
आपके पास यदि ये तीन चीज़ है तो इसमें से कोई भी जो भी आपको ज्ञात करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सूत्र डालना आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब 1 2 3 और 4 चीज़ है, 4 में से आपके पास 3 है तो चौथी चीज़ आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। तो ए एन बराबर ये आपको दे रखा है 98, ए का मान दे रखा है 14, एन का मान नहीं रखा है तो एन की जगह एन माइनस 1, डी का मान आ गया आपके पास 7। तो फिर 98 बराबर 14 प्लस 7 का और एन का गुणा 7n माइनस प्लस माइनस 1 और 7 का गुणा 7। तो 98 बराबर 14 में से 7 घटा दो चलो, तो 7 प्लस 7n पक्षांतरण कर दो। 98 माइनस 7 बराबर 7n। तो 98 में से 7 गए, 91 बराबर 7n। तो n बराबर आएगा तो 91/7, तो n बराबर आ गया 13। 13 7 91। अब आपको योगफल ज्ञात करना है तो योगफल वाला सूत्र डालना है Sn वाला। तो यहाँ पर लिखा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n का मान आ गया आपके पास 13, तो 13/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान आ गया 14 प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी का मान आ गया आपके पास 7। तो 13 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे ही लिखो 2 का गुणा 14 का, 14 28 प्लस 13 में से ये गया 12 गुणा 7। तो 13/2 28 प्लस इनका गुणा 12 7 84। पहले ये गुणा करना है, ऐसा नहीं कि 28 और 12 को आप जोड़ दें, जोड़ लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ या बाकी। तो 13/2 कोष्टक इनकी जोड़ हो गई 8 × 4 12, 8 × 2 10, 1 11। फिर यहाँ पर आ गया 13/2 गुणा 112। 112 में 2 का भाग 56 बार, 13 और 56 का गुणा, 13 का पावर 6 बार, 13 छक 78, हासिला की 7 65 7 72 728। तो इस प्रकार आपके 2 अंकों वाली जो संख्या है 10 से लेकर 99 तक, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उन सभी संख्याओं का योग 728 आएगा। अगला प्रश्न देखो। हाँ तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। तो इसमें आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो यानी तीसरा पद बराबर 12 और 50वां पद बराबर 106। यानी जैसे आपको दे रखा है A3, तो A प्लस 2D बराबर 12। यह है आपका तीसरा पद यानी A3। तो इसके लिए A प्लस n माइनस 1 गुणा D। तो A का मान नहीं है तो A प्लस 3 माइनस 1 गुणा D बराबर आ गया 12। तो यहाँ पर
A3 बराबर, तो बराबर में आगे 12, तो A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको A50, तो A प्लस 50 माइनस 1 गुणा D बराबर 50वां पद है 106, तो A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 1 व 2 को या ऐसे सीधे लिख सकते हो, या दोनों समीकरण एक साथ लिख देता हूँ वापस, जैसे 12 समीकरण नंबर 1 और A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। समान चिन्ह है, समीकरण आ गया तो घटाने पर में चिन्ह चेंज होंगे। ये 2 गए इसमें से, तो माइनस 47D बराबर 4, 10 में से ये गया 9, माइनस के 94, तो D बराबर माइनस 94 बटे माइनस 47, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, D बराबर आ गया 2। तो D बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 है आपके पास A प्लस 2D बराबर 12, तो यहाँ पर A प्लस 2 गुणा 2, D का मान 2 है, बराबर 12, तो A प्लस 4 बराबर 12, पक्षांतरण हो गया 12 माइनस 4, प्लस था माइनस हो गया, A बराबर 8। तो अब आपको ज्ञात करना है 29वां पद, तो इसके लिए an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D, तो A का मान आ गया आपके पास 8 प्लस n आ गया 29 माइनस 1 और D का मान आ गया 2, तो ये हो गया 2, तो बराबर 8 प्लस ये गया 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 28 का 2 का गुणा 56 और 8 की जोड़ 64, तो यह आ गया आपका 29वां पद। तो नीचे लिख देना सबसे अंत में, अतः 29वां पद बराबर 64। इस प्रकार से ये ऐसे सवाल है तो आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न है, देखो तो देखो पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि इनका योगफल 600 और 36 हो जाए। तो आपको इसके अंदर योगफल दे रखा है, तो जैसे देखो प्रथम पद A बराबर 9, सर्वअंतर, अब आप आसानी से निकालोगे सर्वअंतर के लिए A2 में से A1 घटानी है, यानी पहली दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को घटाना है, सर्वअंतर आ जाएगा। तो 17 माइनस 9 बराबर 8 और n बराबर आपके यहाँ दे नहीं रखा है और योगफल दे दिया है, तो योगफल का सूत्र लगा दो आप या लिख दो पहले, योगफल बराबर है 636, तो योगफल वाला सूत्र आ गया Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा D, तो ये आ गया 636 योगफल बराबर n दे नहीं रखा है, n ही ज्ञात करना है आपको, तो 2 गुणा a बराबर आ गए 9 प्लस n माइनस 1 गुणा D का मान आ गया 8, तो 636 बराबर n बटा 2 कोष्ठक 9 और 2 का गुणा 18 प्लस 8 का n से गुणा 8n, 8 और 1 का गुणा 8, माइनस प्लस माइनस,
फिर यहाँ पर 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n। अब आपको इसको इससे और इसको इसे गुणा करना है। 2 को इसे गुणा कर दिया, 3 2 6, 1 असल वाला 7, 6 2 12। n को गुणा किया 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब पक्षांतर करना है, क्रम से जमाना है इसको। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। 2 कॉमन ले लेना, छोटी संख्या बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ये आपके पास आ गया समीकरण। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये 3 पद आ गए। तो अब आपको ऐसी संख्या है, इसका और इसका गुणा, 4 और 636 का गुणा, पच्चीस और 44। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनका दोनों को आपस में गुणा करें तो मतलब 25 और 44 आ जाए, और उनमें से घटाएं तो 5 शेष बचे। हाँ, तो देखो 3 पद आ गए, ये त्रिपद है। इसके लिए पहले पद का और तीसरे पद का गुणा है। तो 4 और 636 का गुणा आएगा वो 25 और 44 आएगा। तो अब आपको दो संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर तो आए 25 और 44, और उनमें से घटाएं तो 5। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों संख्याओं के बीच 5 का अंतर रखना है। तो 5 के अंतर के लिए आप ऐसे सोचते जाना, जैसे मैंने तो मेरे हिसाब से सोच ली, लेकिन आप थोड़ी सी सोचना है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगी, और 53 में से 48 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो बड़ी संख्या के आगे आपको प्लस लाना है, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर आएगी। तो बीच वाली संख्या के स्थान पर ये दोनों संख्या रखनी है, तो प्लस हो जाएगा 53n, माइनस हो जाएगा 48n, माइनस 636 बराबर 0। तो फिर आगे दो के ग्रुप बन गए। अब इसमें से कॉमन उठाना है, तो देखो n मिल रहा है, तो पीछे बच गए 4n, n से n आ गया, यहाँ बच गए 53। यहाँ पर n है, इसमें n नहीं है तो n नहीं आएगा। संख्या देखो, इसमें 12 का भाग जाता है, इसमें भी 12 का भाग जाता है। तो 12 का भाग 48 में गए 4 बार, माइनस माइनस प्लस, और 12 का 63 में गया 5 बार, 3 बचे 36 में गया 3 बार। तो बीच वाला ये और ये एक समान है, तो इसको वापस एक बार लिख दिया। इनका और इनका एक बना दो, n माइनस 12 बराबर 0। तो अब आपको दोनों के बराबर में 0 लेना है, ऐसे बराबर 53 और n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n पक्षांतर कर दिया, माइनस के 53, n बराबर माइनस 53/4। अब 4 का भाग n में पूरा 53 में नहीं जाता है, तो इसलिए ये मान वैलिड नहीं होगा। तो n माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतर कर दिया, n बराबर 12। तो इसमें आगे ये ऋणात्मक भी है और बट्टे के अंदर भी है मान, इसलिए ये पूर्ण नहीं है। तो n बराबर 12 आया, तो पदों की संख्या बराबर 12। तो इसमें आपको ये पद आएंगे 12, यानी ये श्रेणी दे रखी, इसमें 12 पदों का योगफल 636 आएगा। हाँ, तो देखो 3 प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। और पहला है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद और व्यापक पद आपको
ज्ञात करना है, यानी जो मैंने पहला प्रश्न करवाया उस पर आधारित है। फिर दूसरा है समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी आपको ऐसे एन वाला सूत्र डालना है जिसका एनवा पद दे रखा है आपको और इसमें एन बराबर मानना है 1 2 3, ऐसे 3 मान निकाल देना, एपी आ जाएगी। फिर आप एस एन का सूत्र डालकर योगफल ज्ञात करना। तीसरा है 1 से 100 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये मैंने आपको करवाया था 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, तो उसके पर आधारित है। 1 से 100 तक आपको जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अंतिम संख्या 100 आएगी। अब इसमें आपको 3 से पहले संख्या कौन सी है, ये आ जाएगी 3, फिर 6 9, इसी प्रकार 100 में 3 का भाग देना है, शेष पद बचेगा वो घटाना है तो 99 आ जाएगी। तो फिर आप पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करना है तो इसलिए आपको एस एन वाला सूत्र डालना है, फिर आपको करना। थैंक्स।